एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिफाई द पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस। हमने ये फिगर्स दी हुई है, इससे बताना है कि कौन सी पैरेलल लाइंस है, कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी परपेंडिकुलर। अब जो पैरेलल होती हैं वो बिल्कुल ऐसे सीधी जा रही होगी, जो आपस में कहीं से भी नहीं टकराएंगी, तो वो होंगी पैरेलल। इंटरसेक्ट का मतलब है कि किसी एक पॉइंट पर वो दोनों आपस में टकरा रही होंगी या जुड़ रही होंगी, वो है इंटरसेक्ट। और परपेंडिकुलर का मतलब है कि ऊपर से बिल्कुल सीधी लाइन नीचे आ रही होगी, वो होगा परपेंडिकुलर। तो हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास ये दिया है पी क्यू और आर एस। अब अगर हम इसको मज़ीद आगे करते भी हैं तो ये दोनों लाइंस किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो ये हमारे पास हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। अब बी क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एक लाइन ए बी दी हुई है और एक सी डी दी है। अब ए बी की जो लाइन है, सी डी उसको इंटरसेक्ट करे या उसके साथ एक पॉइंट पर ये जुड़ रही है या इसको टकरा रही है, तो ये हमें होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब थर्ड लाइन भी हमारे पास इसी तरह है कि ये एक पॉइंट पे आपस में दोनों टकरा रही हैं लाइंस, तो ये भी है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दिए हुए डब्ल्यू एक्स और वाई जेड। इन दोनों लाइंस को भी हम अगर मज़ीद आगे बड़ा करते हैं तो ये लाइन आपस में नहीं किसी पॉइंट पर टकराएंगी, तो ये भी है हमारे पास पैरेलल लाइंस। अब 5 में हमें ये दिया हुआ है, ये इंटरसेक्ट भी कर रही है लेकिन ये बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे जा रही है, तो ये हमारे पास होगी परपेंडिकुलर। इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है क्योंकि ये यहाँ पे इस एक पॉइंट पे ये आपस में टच कर रही हैं दोनों को, और ये साथ में हमारे पास ये बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर हो सकती है। तो हम इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर। फिर अब अगला है हमारे पास, अब ये दो लाइंस हमें दी हुई हैं, अगर हम इस लाइन को मज़ीद बड़ा करेंगे तो ये इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगी या इससे टकराएगी, तो ये हमारे पास होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन के। हमने एक हमें ये फिगर दी हुई है, इसमें हमने इनको फाइंड करना है कि इसके ऊपर क्या बन रहा है। तो पहले हम इसकी फिगर बना लेंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ये इसका एंगल बी, यहाँ पे एंगल ए, ये 30 डिग्री, और ये हमारे पास है सी। इसमें हमें चार एंगल दिए हुए, एक है ए बी और सी। अब हमें इसका ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, लेकिन इसका नाम नहीं है, तो हम इसको डी ले लेंगे कि ये हमारे पास है डी एंगल। अब ए बी सी हमने फाइंड करना है, जबकि डी जो है वो हमें दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे एंगल ए। ये हमारे पास एंगल का साइन होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये हमने फाइंड करना है इसलिए और क्वेश्चन मार्क डाला है। अब एंगल डी है हमारे पास, इक्वल है 30 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये 30 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ से ये जो एंगल है, एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट हो रहे हैं। जहाँ से दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो ये बी और सी इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल बी इक्वल है एंगल सी। और ये किस वजह से है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब अगर बी और सी है हमारे पास इक्वल, तो हमारे पास ए और डी भी होंगे इक्वल, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि एंगल डी
इक्वल है एंगल ए। इसके साथ भी यही लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमें एंगल डी की वैल्यू दी हुई थी 30 डिग्री। यहाँ पे हमने लिया है कि एंगल डी इक्वल है एंगल ए के। अगर एंगल डी हमारे पास 30 डिग्री है तो एंगल ए की वैल्यू भी हमारे पास आएगी 30 डिग्री। अब ये हमारे पास हो गया, इसकी भी 30 डिग्री आ गई, यहाँ पे वैल्यू इसकी 30 डिग्री डी की में दी हुई है। अब बी से हमने फाइंड करना है, तो हम ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये बना हुआ एंगल, तो ये हमारे पास होता है सप्लीमेंट्री, और इसकी वैल्यू होगी कि हम ये एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो हम इसको लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। हम इन दोनों को भी ले सकते हैं या फिर नीचे वाले दोनों नंबर्स को भी ले सकते हैं, डी और सी को। तो हम ए बी को कर लेंगे, तो ये हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल है 180 डिग्री। और ये किस वजह से है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री बनते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ये। अब ए की वैल्यू हमें दी हुई है 30 डिग्री, हम यहाँ लिख लेंगे 30 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल है 180 डिग्री। अब हमें सिर्फ एंगल बी चाहिए, तो एंगल बी इक्वल है 180 डिग्री। इस 30 को हम इधर लाएंगे, ये माइनस होगा, माइनस 30 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 में से 30 किया तो ये 150 डिग्री है। ये हमारे पास आई है एंगल बी की वैल्यू 150 डिग्री, हम यहाँ लिख लेंगे 150 डिग्री। अब हमने यहाँ क्वेश्चन में लिखा था कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थे कि अगर बी और सी दोनों बराबर है, तो अगर बी हमारे पास आया 150, तो फिर हमारे पास सी की वैल्यू भी आएगी 150 डिग्री। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू लिख लेंगे 150 डिग्री। अब इसका हमें एक सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसका पहले हम यहाँ एंगल बना लेंगे। ये क्यू है हमारे पास, इसका कोई नाम नहीं दिया और इसको 120 डिग्री लिखा हुआ है। ये वाला पी और ये हमारे पास है आर। अब इसका कोई नहीं दिया तो हम इसको पी क्यू आर और हम इसको एस का नाम दे लेंगे कि ये एस है। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, क्यू आर और पी हमने फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर इक्वल है क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करने हैं। और एंगल एस हमें दिया हुआ है 120 डिग्री। अब हम इसमें करेंगे कि एंगल एस और एंगल आर जो है ये दोनों इक्वल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हो रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि एंगल एस इक्वल है एंगल आर, ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमने एस और आर को अगर इक्वल लिया तो फिर पी और क्यू भी बराबर होंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल पी इक्वल है एंगल क्यू। इसके साथ भी यही आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल एस 120 के बराबर है। अगर एंगल एस 120 के बराबर है तो एंगल आर भी हमारे पास होगा 120 के बराबर। हम यहाँ लिख लेंगे एंगल आर इक्वल है 120 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ आया एंगल आर भी हमारे पास है 120 डिग्री। अब हमने इसमें से इसका लेना है कि एंगल क्यू प्लस एस इक्वल है 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, स्ट्रेट लाइन लगी हुई है। तो हम ले लेंगे एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल है 180 डिग्री। और ये इस वजह से है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अब हमने एंगल
क्यू और एंगल एस है, हमें एंगल एस की वैल्यू दी हुई है 120 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेंगे 120 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। अब एंगल क्यू हमें चाहिए, तो हम उधर लेके जाएंगे 120 को, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो हमारे पास आएगा एंगल क्यू इक्वल है 180 में से 120 को माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 60 डिग्री। अब अगर यहाँ पे हमारे पास एंगल क्यू दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री के बराबर है, तो एंगल पी और एंगल क्यू हमारे पास इक्वल थे। तो अगर क्यू 60 डिग्री होगा तो फिर पी की वैल्यू भी यही होगी, एंगल पी इक्वल है 60 डिग्री। यहाँ पे हम इसका लिख लेंगे कि क्यू 60 डिग्री है और पी भी हमारे पास 60 डिग्री है। क्वेश्चन 3 है ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट ऑल, कि हमने इस डायग्राम को देखना है और इसके बाद इसका आंसर देना है। पहला पार्ट है इसका पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमने इसमें से देखने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। तो हमारे पास ये 4 दिए हुए हैं। अब हमारे पास ये एफ है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इधर से नीचे का एक्सटीरियर लेंगे, यानी एफ और बी हमारे पास है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लिख लेंगे इसका आंसर पहले कि एंगल एफ एंड एंगल बी। अब सेकंड है हमारे पास ये एच और डी, तो हम लिख लेंगे एंगल एच एंड एंगल डी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर है एंगल जी एंड एंगल सी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और फिर है हमारे पास एंगल ई एंड एंगल ए कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांसवर्बल हो गया। अब सेकंड में से हम चेक करेंगे कि सेकंड में से कौन से हैं। तो सेकंड में से ये आई और ओ है हमारे पास, तो हम लिख लेंगे कि एंगल आई एंड ओ, एंगल आई एंड ओ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर है एंगल एल एंड एंगल एम, एंगल जे एंड एंगल पी और एंगल के एंड एंगल एन। यानी हमने इसमें से ये लिए हैं कि ये अगर आई है तो इसके साथ ओ है, फिर एल और एम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, फिर जे और पी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और के और एन हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, कि अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं। लिख लेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल हमारे पास दिए, तो इसमें ये जो हमारे ऑपोजिट एंगल बना है यानी एच और ए, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स होंगे या इंटीरियर एंगल होंगे। और ई और डी हमारे पास होंगे इंटीरियर एंगल। इसमें एल और एन और इसमें के और एम। तो हम लिख लेंगे एंगल एच एंड ए, एंगल एच एंड एंगल ए। सेकंड इसमें है एंगल ई एंड एंगल डी। फिर हमारे पास है एंगल एल एंड एंगल एन। और लास्ट में हमारे पास है एंगल के एंड एंगल एम। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमने इसमें लिखने हैं एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास वो होते हैं जो यहाँ पे इस डायग्राम में ये बाहर की तरफ सारे एंगल बने हुए हैं, तो ये हमारे पास हैं एक्सटीरियर। जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है एफ जी आई जे बी सी और ओ पी, ये हमारे पास हैं एक्सटीरियर एंगल। तो हम इनको लिख लेंगे। पहले हमारे पास एंगल एफ, एंगल जी, एंगल बी, एंगल सी। और दूसरे में से है एंगल आई, एंगल जे, एंगल ओ और एंगल पी। ये हमारे पास है तमाम एक्सटीरियर। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब हमें ये एक एंगल दिया हुआ है और इसमें इसकी वैल्यू एक दी है 100 डिग्री और दूसरा में एक्स को फाइंड करना है।
तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल के ऊपर ये दोनों वैल्यू दी हुई है और हमें पता है कि स्ट्रेट एंगल जो होता है या वो 180 डिग्री का एंगल होता है। तो हम लिख लेंगे सिंस द इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें हम यहाँ फर्स्ट में लिख लेंगे सिंस द इंटीरियर angles are supplementary angle। अब हमें ये दिए हुए हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल में हम क्या करते हैं कि x प्लस 10 इक्वल है, यानी ये दोनों बराबर होते हैं 180 डिग्री के। तो हम लिख लेंगे x प्लस 100 इक्वल है 180 डिग्री, x प्लस 100 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। अब हम इसको सॉल्व करने हैं, x की वैल्यू हमें चाहिए तो 100 को हम उस तरफ लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 80 डिग्री। अगर हमारे पास एक एंगल 100 डिग्री का बन रहा है तो दूसरा एंगल हमारे पास यहाँ पे 80 डिग्री का बनेगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है, बी पार्ट है हमारे पास, उसमें हमें ये दिया हुआ एंगल 60 डिग्री हमें दिया हुआ है और x हमने फाइंड करना है। तो ये भी हमारे पास ये हमें एंगल दिया हुआ है, एक एक हमारे पास इसमें इंटीरियर दिया हुआ है, इसका भी हमें एक्सटीरियर है और ये भी, यानी दोनों इसमें हमें इंटीरियर दिए हुए थे जबकि इसके दोनों बाहर के एंगल्स दिए हुए हैं। तो हम इसमें लिख लेंगे कि सिंस द एडजेसेंट एंगल ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री, कि ये दोनों भी ये एक लाइन के ऊपर बने हैं तो ये भी सप्लीमेंट्री होंगे, लेकिन ये हमारे पास बना हुआ है एडजेसेंट एंगल। सिंस द adjacent angles on a line are सप्लीमेंट्री। अब हमें एक x था और दूसरा में 60 डिग्री का दिया हुआ था, तो सप्लीमेंट्री में हम लिखेंगे x प्लस 60 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। अब x की वैल्यू चाहिए तो 60 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 180 में से 60 माइनस किया तो 0, 8 में 6 के 2 और साथ में 1, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, इसमें एक एंगल हमें दिया है 111 और सेकंड है हमारे पास 3x, तो ये भी एडजेसेंट एंगल में हमें दिया हुआ है। तो हम इसका लिख लेंगे सिंस द एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। थर्ड पार्ट है इसका, सिंस द adjacent angle on a line are supplementary। इसमें हमें दिया हुआ था 2x प्लस 1 प्लस 111 इक्वल है 180 डिग्री के। तो हमने 111 और 1 को प्लस कर लेने, 2x प्लस 112 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। अब हमें पहले प्लस को उस तरफ लेके जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इसको माइनस किया 180 में से 20 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास आया था 2x इक्वल है 60 डिग्री। ये हमने यहाँ पे इसको 120 की जगह 112 को माइनस करना था, तो जब 112 करेंगे तो 0 में से 2 नहीं जा सकता,
यहाँ से 10 बनाएंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे रह गए थे 7, 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 1 गया 0, तो हमारे पास आ जाएगा 68 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x इक्वल है 68 डिग्री। अब हमें इसमें x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएंगे और इस तरफ 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 34 डिग्री। अब हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक हमारे पास एंगल है 6x और दूसरा हमारे पास 2x, ये भी हमारे पास इंटीरियर एंगल्स है और दिया हुआ भी एक लाइन पर है, तो ये सप्लीमेंट्री होगा। तो हम लिख लेंगे इसका कि सिंस द इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, सिंस द इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास होता है 180 डिग्री के। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 6x प्लस 2x इक्वल है 180 डिग्री के। हमने इनको प्लस करना है, 6 और 2 8x इक्वल है 180 डिग्री। अब हमें यहाँ x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएंगे, तो x इक्वल है, इसको हम यहाँ डिवाइड करेंगे 180 को 8 से, 8 2 ज़ार 16, माइनस किया तो ये 20, फिर 8 2 ज़ार 16, माइनस करेंगे 10 में 6 के 4, यहाँ पॉइंट लगाया 0 और 8 5 ज़ार 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.5 डिग्री आ जाएगी x की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ये हमें एक एंगल दिया हुआ है 110 और दूसरा है 150 और साथ में हमें x भी दिया हुआ है। अब ये 110 जो है वो दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल, अपने यहाँ इसको नाम दे लेना है कि A110 जो है वो A एंगल और 150 जो है वो B एंगल है, और यहाँ पे अंदर x दिया हुआ है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक अगर x है तो हम दूसरा यहाँ y कर लेंगे और यहाँ थर्ड में हम कर लेंगे z को। तो इसका ये अब एक एंगल पर पूरा बना हुआ है, तो हम इसको लिख लेंगे कि सिंस एंगल y एंड एंगल a आर सप्लीमेंट्री, सिंस एंगल y, या इसका साइन भी हम लगा सकते हैं एंगल का, एंड एंगल a आर सप्लीमेंट्री। तो हमने लिख लिया है कि ए और वाई जो है ये हमारे पास सप्लीमेंट्री हैं, तो हम इनका मतलब है कि ये 180 डिग्री के बराबर है। हम यहाँ लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल वाई इक्वल है 180 डिग्री के। अब ए की वैल्यू हमें यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है कि ये 110 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल वाई इक्वल है 180 डिग्री। हमें एंगल वाई की वैल्यू चाहिए, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 70 डिग्री। हमारे पास एंगल वाई की आई है 70 डिग्री। अब ने जिस तरह यहाँ पे लिखा था कि एंगल वाई और एंगल ए सप्लीमेंट्री हैं, उसी तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल बी एंड एंगल जेड आर सप्लीमेंट्री। एंगल जेड एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री। तो अब जब हमने ये लिखा तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल Z प्लस एंगल B इक्वल है 180 डिग्री के। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे ये B की दी हुई है, ये हमें दिया है 150 डिग्री, तो हम लिखेंगे एंगल Z प्लस 150 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। हमें Z की वैल्यू चाहिए, तो उस तरफ लेके जाएंगे 150 को, माइनस किया इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये हमारे पास एंगल वाई भी दिया हुआ है, एंगल जेड भी दिया हुआ है। हमने यहाँ पे इसको अंदर लिखा था कि एक्स वाई और जेड, वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमने एक्स की, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, तो इसमें हमारे पास ट्राइंगल में क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है 180 डिग्री के, या हमारे पास है एक्स वाई और जेड, तो हम वही फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे।
एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल है 180 डिग्री की। अब एक्स हमने फाइंड करना है, वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 70 डिग्री और जेड की वैल्यू आई है हमारे पास 30 डिग्री, इक्वल है 180 डिग्री। अब उन्हें इन दोनों को प्लस करना है, 70 और 30 हमारे पास होता है 100 डिग्री, इक्वल है 180 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम 100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 180 में से जब 100 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री के, हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी 80 डिग्री।